हे गाइस, वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। जितनी भी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी रामसर साइट्स, रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि जो रामसर सम्मेलन है वो कब हुआ, किस उद्देश्य से यह सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रामसर आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, और साथ ही साथ रामसर आर्द्रभूमि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यह भी हम जानेंगे कि आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स क्या होते हैं, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जैसे टर्म के बारे में भी हम जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि इस रिकॉर्ड में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रामसर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रभूमियां क्या होती हैं? आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। यह एक ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है, जैसे कि एक जलीय क्षेत्र है तथा एक शुष्क स्थलीय क्षेत्र है। तो एक निश्चित सीमा नहीं होती है जहाँ पे जलीय सीमा समाप्त होती है और फिर स्थलीय सीमा शुरू हो जाती है। उसके बीच में एक ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है, जिसमें वो ना ही तो पूर्णतः जलीय होता है और ना ही पूर्णतः शुष्क स्थलीय होता है, और उसी क्षेत्र को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र होता है जो फुल सैचुरेटेड होता है, जिसकी जल ग्रहण की क्षमता पूर्ण होती है। अर्थात वो ऐसा क्षेत्र होता है कि जिसमें अगर थोड़ी सी भी जल की मात्रा अगर रहे तो वो दिखाई पड़ेगी कि हाँ, इसमें जल की मात्रा एक्स्ट्रा आई है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो जल ग्रहण की क्षमता है वो पूर्ण हो चुकी होती है। आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरानी शहर रामसर में, जो कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जिसको अभी हम मैप में भी देखेंगे, में अपनाया गया एक अंतर सरकारी संधि है। अंतर सरकारी संधि का मतलब कि सरकारों के बीच में एक संधि है, जो कि 2 फरवरी 1971 में अपनाया गया। ये 2 फरवरी डेट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यह कन्वेंशन चूंकि रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम ही रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया था, रामसर सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इसका मुख्यालय ग्लैंड है और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। रामसर सम्मेलन में जो ये अंतर सरकारी संधि हुई, इसको पूर्णतया 1975 से क्रियान्वित किया गया। तो ये आपको मध्य एशिया का मैप दिखाई दे रहा है। इस मध्य एशिया के मैप में यहाँ पे जहाँ पे हमारी रेड कर्सर है वो ईरान है, और ईरान में ही कैस्पियन सी के किनारे ये जो रेड वाला स्पॉट है, यहीं पे रामसर है, यहीं पे रामसर कन्वेंशन हुआ था, और 2 फरवरी 1971 में। और 2 फरवरी 1971 में चूंकि हुआ था, तो इसीलिए 2 फरवरी को हर साल हम लोग वेटलैंड्स डे मनाते हैं। अभी हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। रामसर स्थल वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल 2400 से अधिक संख्या है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि 1974 में शामिल हुआ था, है। चूंकि 1975 से यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ, और 1974 में जो पहला स्थल शामिल हुआ इसमें वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। अभी तक सर्वाधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में हैं, जिनकी संख्या 175 है। इसके बाद में सेकंड स्थान पे मैक्सिको है, और मैक्सिको में वेटलैंड्स की संख्या 174 है। एक टर्म आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स उस रिकॉर्ड को कहते हैं। यह उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, जहाँ के पारिस्थितिकी में चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में 2 ऐसे आर्द्रभूमि हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, और लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। अब आइए हम बात कर लेते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत कब से की गई? इसकी शुरुआत पहली बार 1997 से की गई। 1997 में जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, उसके 16 वर्ष पूरे हुए थे और उसी के अवसर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाना शुरू किया गया। तो जो 2021 में वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया गया, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्र भूमि और जल। वर्ष 2021 50वीं वर्षगांठ था रामसर सम्मेलन का, जो कि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। तो 2021 में 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके 50वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई है। द थीम फॉर 2020 वाज, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 में हुआ था, उसका थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं भारत की आर्द्रभूमियों से संबंधित। इसके बाद में हम जितनी भी भारत की आर्द्रभूमियां हैं उनकी लिस्ट भी देखेंगे, जानेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी आर्द्रभूमि अवस्थित है। भारत द्वारा 1 फरवरी 1982 में इसे लागू किया गया। जो आर्द्रभूमि रामसर सम्मेलन हुआ, जो कन्वेंशन हुआ, जो अंतर सरकारी संधि हुई, उसे भारत में 1982 में लागू किया गया। वर्तमान में भारत में 42 स्थल शामिल हैं। जब भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक 42 स्थल शामिल किए जा चुके हैं भारत के रामसर आर्द्रभूमि में। रामसर स्थल में शामिल भारत की नवीनतम आर्द्रभूमियाँ, कुछ आर्द्रभूमियाँ जो अभी हाल फिलहाल में शामिल की गई हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए। कांवरताल, जो कि बेगूसराय बिहार में है। बिहार का केवल एक ही ये है जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है, इसका नाम है कांवरताल। आसन संरक्षण रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का भी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल यह एक पहला क्षेत्र है। यह एक मात्र क्षेत्र है उत्तराखंड का जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। सूर सरोवर कीठम झील, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में अवस्थित है, और उत्तर प्रदेश के अभी तक टोटल 8 रामसर आर्द्रभूमियां शामिल हो चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश के अभी तक रामसर आर्द्रभूमि में टोटल 8 क्षेत्र शामिल हो चुके हैं। अभी हम उनके बारे में देखेंगे कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल हुए हैं। लोनार झील मध्य प्रदेश, और त्रिशूर लद्दाख। अभी आप एक फोटो देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं जो कि त्रिशूर की है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। इसी को अभी सबसे जो लेटेस्ट शामिल किया गया है रामसर आर्द्रभूमि में, यही क्षेत्र है त्रिशूर, जो कि लद्दाख में है। अब आइए हम जान लेते हैं थोड़ा कुछ और फैक्ट भारत की आर्द्रभूमियों से संबंधित। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। जो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है भारत का, वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है, जो कि पंजाब में अवस्थित है। अब आइए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कौन सा रामसर आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में अवस्थित है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में केवल एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि है जिसका नाम है आसन। बिहार में एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है कांवरताल। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में दीपोर बील, लोकटक झील, और त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। तो पूर्वोत्तर भारत के ये 3 राज्य हैं जिसमें से क्रमशः एक क्षेत्र शामिल हैं, जिनके क्रमशः नाम हैं दीपोर बील, लोकटक झील, रुद्रसागर। पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र शामिल हैं, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि और सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा भारत का रामसर आर्द्रभूमि में सबसे बड़ा शामिल होने वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो शामिल है रामसर आर्द्रभूमि में, उसका नाम है भोज आर्द्रभूमि। उड़ीसा के 2 क्षेत्र शामिल हैं, भितरकनिका मैनग्रोव और चिल्का झील। तमिलनाडु का एक क्षेत्र शामिल है जिसका नाम है पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। अष्टमुडी आर्द्रभूमि
संस्थम कोट्टा झील, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। केरल के ये 3 क्षेत्र हैं जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल हैं। कर्नाटक का कोई भी क्षेत्र रामसर आर्द्रभूमि में शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र हैं जिनका नाम है नंदूर मध्यमेश्वर और लोनार झील। गुजरात के क्षेत्रों में से हैं नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, जो कि एकमात्र क्षेत्र है गुजरात का रामसर आर्द्रभूमि में शामिल होने वाला। राजस्थान के शामिल क्षेत्रों के नाम हैं सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है भारत के, उसमें से 2 क्षेत्र शामिल हैं। एक तो राजस्थान का ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है पूर्व स्थित लोकटक झील। ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुके हैं। पंजाब राज्य के शामिल क्षेत्रों में से हैं हरिके झील, कंजली झील, रोपड़, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नागल वन्यजीव अभयारण्य, रूपनगर। तो इस तरह से संख्या में अगर देखें तो टोटल 6 क्षेत्र पंजाब के अभी तक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के शामिल क्षेत्रों में से हैं होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर झीलें और वुलर झील। लद्दाख का त्सो लेक अभी जल्द ही शामिल हुआ है, और पहले से ही शामिल था त्सो मोरिरी। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में से हैं चंद्रताल वेटलैंड, पौंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड। ये 3 हिमाचल प्रदेश में हैं, चंद्रताल, पौंग बांध और रेणुका। उत्तर प्रदेश के शामिल क्षेत्रों में से हैं टोटल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र शामिल हैं रामसर आर्द्रभूमि में। टोटल 8 हैं संख्या में। इनके नाम हैं ऊपरी गंगा नदी, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, सूर सरोवर कीठम झील आगरा। और आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र शामिल है कोलेरू झील। तो ये टोटल 42 रामसर साइट्स हैं इंडिया की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।